सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आपके कमेंट आ रहे थे कि राजस्थान पुलिस है उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, फाइनल जो अपना रिज़ल्ट है वो कितने नंबर वालों का हो जाएगा। तो इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको अंत तक देखना है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। आपने देखा होगा जो पिछली भर्ती थी उसको तो आप भूल ही जाओ कट ऑफ में, क्योंकि उसमें सिस्टम बिल्कुल अलग था। इस भर्ती में बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उस भर्ती में सिस्टम ये था कि बे भाग है, से भाग है और ए भाग है, इनको आपको क्लियर करना था तीनों को, तो आप क्वालिफाई होते थे। लेकिन इस बार आपको पता है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया ये। अब एग्रीगेट क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। पिछली वैकेंसी में क्या था कि बे भाग था, वो टप आ गया था। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे, आप कह सकते हैं कि 60+ नंबर आ रहे थे, लेकिन वो बे भाग में फेल हो गए थे। अब बे भाग में फेल हो गए तो आपको पता है कि बे भाग में जो पास हो गए थे, ठीक है, और इसमें ऐसा भी है कि पिछली जो वैकेंसी होती थी उनमें एक पोस्ट के वे 15 को पास करते थे। आप कह सकते हैं कि 15 गुना पास करते थे, और पिछली वैकेंसी से केवल 5 गुना पास कर रहे हैं। तो पिछली वैकेंसी में ये हुआ कि पेपर भी थोड़ा बहुत टफ था, ठीक है, इसके बजाय वो टफ था और बे भाग में पास होने वाले बहुत कम लोग थे, इसीलिए उस भर्ती में मेरिट बहुत कम गई थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला कि जो पहले वैकेंसी थी उतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा कि राजस्थान जी के बिल्कुल ईजी आई थी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पर्सन थे जो कठिन थे, लेकिन अधिकतर पर्सन थे वो बिल्कुल ईजी थे, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि इंडिया जीके वाला जो पार्ट था, ठीक है, उसमें क्या है, वो थोड़ा आप टफ कह सकते हैं। कुछ पर्सन टफ थे, और जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है वो नया पार्ट था तो वो भी टफ था, और महिला अपराध वाला वो इतना टफ नहीं था, वो बिल्कुल ईजी था, और रीजनिंग सबसे ईजी थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पेपर था उसकी जो कट ऑफ आप देखोगे तो आपको चलेगा पता, हाँ इससे कम कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी स्टूडेंट थे जो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे उनके कमेंट आए थे कि सर हमारे इतने बन रहे हैं, तो मैंने पूरा देखा। ऐसा नहीं कि पहले वीडियो बना दिया, आराम से देखा सभी का, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपको बताऊंगा उससे 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आपको रनिंग करनी है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है इस भर्ती की। उस वाली भर्ती की आपको ध्यान रखना है कि वो अलग थी बिल्कुल, अब भर्ती है वो बिल्कुल अलग है, ये आपको पता है, क्योंकि पैटर्न पूरा बदल चुका है। और आपको पता है कि राजस्थान जीके इतना इजी आया कि लोगों के नंबर भी अच्छे बन रहे हैं। अब देखिए कट ऑफ में बता रहा हूँ पहले जनरल की। जनरल, ठीक है, जनरल में आपको पता है कि जनरल वाले जितने भी हैं उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है मेरे हिसाब से। हाँ, 2 नंबर ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, वो आपको देखना है। तो जनरल में पहले आपको देखना है कि जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल की कितनी जा सकती है। तो आपको देखना है जिनके 55 से लेके 58 नंबर आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कट पीट के 55 से लेके 58 नंबर आ रहे हैं, उनका इसमें फिजिकल, आप कह सकते हैं फिजिकल क्या अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकल के लिए इनसे कम बुला सकते हैं, 2-3 नंबर कम मान लो, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आएगी जिसमें सिलेक्शन होने वाला है तो उसमें आप देख लेना कि 55 से लेके 58 तक जिसके नंबर आ रहे हैं जनरल में, उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके इससे 2 नंबर भी कम आ रहे हैं तो आपको जनरल में दौड़ तो करनी ही है, आपको दौड़ का कोई नुकसान है ही नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है। देखिए अब आपको देखना है फीमेल जनरल, जो फीमेल है उनकी मेरिट कितनी जा सकती है। तो 50 से लेके 55 तक जनरल में 50 से लेके 55 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो आराम से उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स के लिए ये आपको देखना है। तो ये अपना था जनरल। जनरल में आपको देखना है कि मेल कैंडिडेट हैं उनके 55 से लेके 58 तक नंबर बन रहे हैं तो आराम से उनका पुलिस में हो जाएगा अब की बार। और फीमेल है 50 से लेके 55 तक अगर उनके नंबर आ रहे हैं तो उनका आराम से पुलिस में हो जाएगा। अब देखिए अगला है ओबीसी। देखिए अब आपको देखना है कि ओबीसी में मेरिट क्या रहने वाली है। तो मेल में आपको देखना है कि ओबीसी में जिनके 52 से लेके 56 नंबर तक बन रहे हैं, 52 से लेके
56 नंबर तक जिनका स्कोर आ रहा है वो सेफ है, ये आपको देखना है। उनको दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए आज से ही, क्योंकि दौड़ नहीं होगी। पिछली भर्ती में आपको देखा होगा कि 5 गुना पास किए थे और कुछ लोग दौड़ नहीं कर पाए, ये आपको देखना है। तो दौड़ आपको जल्दी से शुरू कर देनी है। फिर देखिए कि फीमेल की क्या मेरिट रह सकती है ओबीसी से, तो उसमें जिनके 48 से लेके 52 नंबर बन रहे हैं, 48 से लेके 52 नंबर जिनके बन रहे हैं ओबीसी में, उनका सेफ स्कोर है, उनका आराम से पुलिस में होने वाला है। अब देखिए इससे आगे आपको देखना है एससी कैटेगरी में जो मेल है, मेल के लिए 45 से लेके जिनके 50 नंबर आ रहे हैं, 45 से लेके 50 नंबर आ रहे हैं, उनका स्कोर अच्छा है और वो दौड़ की तैयारी कर दे। फिर देखिए फीमेल, एससी में जो फीमेल है उनके 40 से लेके 45 नंबर आ रहे हैं, 40 से लेके 45 नंबर आ रहे हैं, तो एससी के लिए वो आराम से दौड़ करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। फिर देखिए इससे आगे एसटी वालों के लिए, एसटी में जो मेल है उनकी 40 से लेके 45 तक मेरिट रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी आप मान लो 38 से लेके 40 के बीच ये फीमेल की मेरिट रहने वाली है, ये आपको देखना है। और जो एमबीसी वाले हैं, एमबीसी वाले आपको पता है एमबीसी की तो बहुत मेरिट कम जाएगी, तो उनकी देख लो 48 से लेके जो मेल है उनकी 48 से लेके 54 तक जिनके नंबर आ रहे हैं एमबीसी में, उनका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। फिर देखिए एमबीसी में जो फीमेल है, एमबीसी में जो फीमेल है उनकी 42 से लेके 48 तक मेरिट रहने वाली है। अब आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, अपने दोस्तों से बात की होगी। दोस्तों आप देख लेना कि जब मेरिट आएगी तो लगभग यही रहने वाला है। अब करना क्या आपको, अगर इनसे 2-3 नंबर अगर आपके कम बन रहे हैं तो भी आपको दौड़ शुरू करनी है, क्योंकि मेरिट का कोई पता चलता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि कितने ज़िले हैं, सब ज़िलों के अलग अलग फॉर्म आए हैं। आरएसी बटालियन है, ड्राइवर वाले हैं, तो उनकी आपको पता है कि अलग अलग मेरिट होती है। तो आपको निश्चित रूप से अच्छी तरह से रनिंग की तैयारी करनी है, क्योंकि रनिंग है अब मेन, तो ये पेपर जितना होना था वो हो गया। अब आपका काम क्या है, दौड़ करना। दौड़ आपको ऐसी करनी है कि जब स्टार्टिंग करो तो आराम से धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पहले दिन गए और 5 किलोमीटर दौड़ लगा दी। उससे आपको पता है ना, नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। आराम से जब आप जाओ 4 या 5 दिन आराम से आपको रनिंग करनी है, धीरे धीरे 2 किलोमीटर दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़े, और आपको मेन करनी है एक्सरसाइज, ठीक है ना, व्यायाम निश्चित रूप से करें, क्योंकि उससे आपको पता है आपका शरीर अच्छा बना रहेगा। फिर आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाइए, ठीक है, और रेगुलर रखें। ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया। दौड़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो अगर आपने अच्छी से दौड़ कर ली तो आपका नंबर आ जाएगा। होता क्या है कि अधिक नंबर आ रहे हैं और आपको लगेगा कि नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप दौड़ने नहीं गए, तो आपको पता है वहाँ पर दौड़ नहीं होती है। आपको लगेगा कि 15 दिन में दौड़ कर लेंगे, कभी भी नहीं होगी। जब आपकी रेगुलर तैयारी रहेगी ना तो आप दौड़ कर पाओगे। तो देखिए ये अपनी मेरिट रहने वाली है। जनरल में मेल की 55 से लेके 58 तक, ठीक है, फीमेल की वो 50 से लेके 55 तक। ओबीसी में आपको पता है मेल की 52 से लेके 56 तक और फीमेल की 48 से लेके 52 तक। और एससी में मेल है उनके लिए 45 से लेके 50 तक और फीमेल है उनकी 40 से लेके 45 तक। और एसटी में जो मेल है उनकी 40 से लेके 45 तक और फीमेल की 38 से लेके 40 तक आप कह सकते हैं। इससे कम भी हो सकती है फीमेल की, क्योंकि एसटी में आपको पता है ना बहुत कम लड़कियां आती है पढ़ी लिखी। फिर देखिए आप एमबीसी में आपको इधर रखना है कि 48 से लेके 54 तक, और जो फीमेल है उनकी 42 से लेके 48 तक ये मेरिट रहने वाली है। अब आपको निश्चित रूप से अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको दौड़ करनी ही है, ठीक है। अपनी पुलिस की जो भर्ती है, परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दे दिया, आपके अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है। अब आपको पता है कि पटवारी की जो वैकेंसी है उसकी डेट आ चुकी है, एग्जाम की जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर पुलिस में भी आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो भी आपको ऐसा नहीं कि पुलिस में हो जाएगा, पुलिस में तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है ना पटवारी है, रीट है, उनकी भी आपको तैयारी करनी है। तो पटवारी के लिए आपको पता है कि जनवरी में एग्जाम होगा, आपके लिए 1.5-2 महीना है। तो अच्छी तरह से, अच्छा मौसम हो गया सर्दी का, आराम से रजाई में बैठें, ठीक है। और निश्चित रूप से सिलेबस लेके पूरा
सिलेबस में जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक को क्लियर करते हुए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो सभी को जय गुरुदेव, और दौड़ 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 ज़रूर करें ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, नमस्कार।